गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका करंट अफेयर्स 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच का। देखते हैं कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में क्या कुछ बड़ा हुआ है देश के अंदर, क्या कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट के अंदर, देश के अंदर, विदेश के अंदर क्या क्या कुछ बड़ा हुआ है, उसे हम क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आज की पहली खबर को कवर करते हैं। और आज की जो पहली खबर हमें देखने को मिलती है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है कहाँ से, फ्रांस से। हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस जो है वो क्या करने वाला है, एक कॉन्फ्रेंस क्या करने वाला है, आपका होस्ट करने वाला है। फ्रांस एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है, जो कि किस एजेंडा के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी, उसका एजेंडा है स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल। ठीक है, यूक्रेन के पीपल के साथ किस तरह से खड़ा रहा जाए, वर्ल्ड किस तरह से यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करे, इस चीज के लिए क्या किया गया है, ये कॉन्फ्रेंस क्या की जाएगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी आपका, जिसकी बात हम लोग देखते हैं आपका फ्रांस उसको क्या कर रहा है, हेल्ड कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस क्या करेगा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगा, हेल्ड करेगा, होस्ट करेगा, जिसमें वो बात करेगा यूक्रेनियन पीपल्स के साथ किस तरह से आपका क्या किया जाए, आपका खड़ा रहा जाए, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उस बारे में बात करेगा। और ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस हमें कहाँ होते हुए नजर आएगी, वो आपको पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस आपको होती हुई नजर आएगी पेरिस के अंदर। अगर हम लोग देखें तो इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर सिविलियन resilience in the Ukraine and address the people's urgent humanitarian needs। आपको पता है कि पिछले एक साल के लगभग से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, और वॉर के अंदर रशिया जो है वो क्या कर रहा है, यूक्रेन के सिर्फ और सिर्फ आर्मी ठिकानों को ही नहीं, उनके सिविल ठिकानों को भी, या फिर उनके नगरी जो हैबिटेट सेंटर्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, आपका फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है। जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि यूक्रेन के जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ बड़ी क्या होती जा रही है, रिजिड होती हुई नजर आ रही है। अब इस रिजिडनेस को दूर करने के लिए ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे हमें उन लोगों की किस तरह से मदद करनी है, उस एम के साथ, मतलब किस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट क्या किया जाए, यूक्रेन के फेवर में क्या किया जाए, बांधा जाए, और साथ साथ में जो यूक्रेन के पीपल से उनकी अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, मतलब उनकी आजीविका के लिए जो उनकी नीड है उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपका जो फ्रांस है वो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर रहा है, जिसका नाम दिया है स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो रशिया है उसने यूक्रेन के खिलाफ वॉर स्टार्ट किया था 24 फरवरी 2022, ऑलमोस्ट एक साल होने पे आ गया है, जिसका हमें यहाँ देखने को मिल रहा है आपका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भी। साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े नेशन हैं वो भी इससे इम्पैक्ट में आ रहे हैं, और यूक्रेन के ऊपर तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, एक कहर ढाई रहा है। ठीक है, रशिया। चलिए अगली खबर कवर करते हैं। अगली जो खबर देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है रग्बी से। रग्बी के अंदर हमने देखा इंडिया की जो अंडर 18 क्या है, गर्ल्स टीम है, उसने एशियाज रग्बी चैंपियनशिप के अंदर, जो कि 7th एडिशन हो रहा है एशियाज रग्बी चैंपियनशिप का, उसके अंदर क्या किया है, आपका सिल्वर मेडल को क्या किया है, जीता है। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा अंडर 18 गर्ल्स टीम जो है उसने क्या किया है, आपका काठमांडू नेपाल के अंदर इस पूरे के पूरे मैच को 11 दिसंबर के अंदर क्या किया है, आपका जीता है, और हमारे इंडिया के लिए क्या किया है, सिल्वर मेडल क्या किया है, इंश्योर किया है, मतलब ही इज अ रनर अप इन द फाइनल। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिलता है, ये 10th और 11th ऑफ दिसंबर के दिन क्या किया गया है, 5 कंट्री के बीच में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें वुमेन कैटेगरी के अंदर 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, वुमेन्स पूल के अंदर, गर्ल्स पूल के अंदर, वही 8 कंट्री ने कहां पार्टिसिपेट किया है, आपका बॉयज पूल के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें तो इसी एशियाज रग्बी 7th चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, आपका जो इंडिया की अंडर 19 बॉयज टीम है इसने फिनिश किया है 4th पोजीशन को इस इवेंट के अंदर। ठीक है, और इस पूरे के पूरे इवेंट में द ब्रोंज मेडल वाज वन बाय द मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने यहां पर ब्रोंज मेडल को क्या किया है, स्कोर किया है, ये एक मैच हुआ था उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को कवर करते हैं। अगला जो न्यूज हमें देखने को मिलता है वो हमें कहां से देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो आपका क्या हो चुकी है, 9th नेशनल पार्टी क्या हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। आपको पता है कि अभी गुजरात इलेक्शन हुए, और गुजरात इलेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा
कि गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ वोट क्या किए हैं, आपका गेन किए हैं, और उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ वोट पाने के बाद में आम आदमी पार्टी क्या हो चुकी है, नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और आपका पंजाब वहां पर क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो उनका अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा वो गुजरात में रहा। उसके बाद में उसको एक रीजनल पार्टी के स्टेटस से हटकर एक नेशनल पार्टी का क्या दे दिया गया है, स्टेटस प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो हम लोग देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसको 9th नेशनल पार्टी की तरह क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, विद इन अ डिकेड, इस डिकेड के अंदर, ठीक है, जो कि दिसंबर 2022 में होता हुआ नजर आया है। गुजरात इलेक्शन के बाद में ही इसको क्या मिला है, ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है, जो कि नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसे अगर हम लोग देखें तो किसने क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया, तो उसे नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन आपके कौन है, आपका राजीव कुमार साहब है। उन्होंने क्या किया है, आम आदमी पार्टी को आपका एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर क्या है, अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है टीबी प्रोग्राम से, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी एक बीमारी है, ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए मेघालय स्टेट को क्या किया गया है, अवार्ड किया गया है। मेघालय गवर्नमेंट जो है उनका जो काम है टीबी के लिए, ठीक है, उन्होंने जो जन आंदोलन एक इनिशिएटिव चलाया था, उस इनिशिएटिव के लिए इनको क्या किया गया है, आपको नेशनल वर्कशॉप में ACSM टू एंड द टीबी इंडिया के थ्रू क्या किया गया है, अवार्ड किया गया है। ये एक वन ऑफ द बेटर क्या हो सकता था, एक बेटर क्या कैंपेन था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, सोशल मोबिलाइजेशन किया है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और साथ साथ में हमने एक क्या किया है, आपका लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई है, और किस तरह से हम टीबी को कर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने भी नेशनल टारगेट किया है, नेशन के लिए टारगेट किया है कि हम टीबी मुक्त भारत कब तक बनाएंगे, आपका 2025 तक क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्या था, एक अचीवमेंट था, जो कि मेघालय स्टेट ने अपने जन आंदोलन कैंपेन के थ्रू क्या किया है, अचीव किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला जो न्यूज है वो हमें कहां से देखने को मिला, अगला जो न्यूज है वो हमें देखने को मिला आपका जस्टिस दीपांकर दत्त से। अगर हम लोग देखें तो जस्टिस दीपांकर दत्त जो हैं उनको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज की तरह नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एक बड़ी ही प्रोसेस, कॉलेजियम की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इम्पार्ट किया जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है कॉलेजियम के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जस्टिस है जिनका नाम क्या है, दीपांकर दत्त, जिनका फोटो हम लोग देखते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया है, जज की तरह नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है, 12 दिसंबर 2022 के दिन अगर हम लोग देखें तो इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्हें जो अगर देखा जाए, इन्होंने जो ओट ली है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो वो किसने जलाई है, DY चंद्रचूड़, जो कि आपके क्या हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके नेतृत्व में, उनके प्रेजेंस के अंदर इन्होंने क्या किया है, स्वेयर किया है। इस स्वेयरिंग सेरेमनी के अंदर इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ 28 जज जो हैं 34 के बीच, 34 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 24 जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी अवेलेबल हैं। उनमें से एक कौन होंगे, आपका जस्टिस दीपांकर दत्त होंगे। जस्टिस दत्त जो हैं वो अपनी टर्म कब तक सर्व करेंगे, February 8, 2030 तक क्या करेंगे, सर्व करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जज की पोस्ट से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इनका टेन्योर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनकी सर्विस क्या होगी, खत्म होती हुई नजर आएगी। अगली जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलती है एक एयरपोर्ट से। एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ कहां पर, गोवा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एक न्यू सेटअप है एयरपोर्ट का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम मोपा एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है, आपका इनॉग्रेट किया है। इस पूरी की पूरी सेरेमनी के अंदर गोवा के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम क्या है, मनोहर पारिकर साहब, वो भी अवेलेबल थे। उनके प्रेजेंस के अंदर जनता को समर्पित किसने किया, आपका मोदी जी ने इसको समर्पित किया है, जिसका नाम क्या है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये एक नया एयरपोर्ट है जो कि लार्ज एयरक्राफ्ट सच एस एयरबस A380 जैसे एयरक्राफ्ट को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट हमें कितने देखने को मिली, 2,870 करोड़ रुपए की लागत से इसे हमने बनाया है।
ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे कमर्शियल फ्लाइट के लिए कब से लॉन्च कर देंगे, चालू कर देंगे 5th ऑफ जनवरी 2020 से हमने स्टार्ट करने की बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है, अगला जो न्यूज हमें देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। वो जो प्रोजेक्ट है आपका वो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। वो 75,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर पीएम मोदी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। उसकी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ, ठीक है, समृद्धि महामार्ग कनेक्टिंग नागपुर टू शिरडी। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है आपका समृद्धि महामार्ग, जो कि कहां से कहां कनेक्ट करेगा, नागपुर से शिरडी जो है इनको क्या करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। यहां पर रोड के लिए इन्होंने क्या किया है आपका 75,000 करोड़ रुपए क्या किए हैं, स्वीकृत किए हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने का काम करेगा। नागपुर से शिरडी की डिस्टेंस कितनी है आपका 520 किलोमीटर है। इसमें ये क्या करेगा, आपका पहला फेज का जो रोड है वो यहां पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जो कि कहां से कहां तक होगा, जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होगा आपका इंडिया का, इसकी बात की गई है। यहां पर एम्स नागपुर की बात करें तो उन्होंने बात किया है कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एम्स नागपुर को भी इन्होंने क्या किया है आपका इसी प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, जनता को समर्पित किया है। और इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि मोदी साहब ने 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं का प्रोजेक्ट क्या किया है आपका इनॉग्रेट किया है, उसका शिलान्यास किया है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आगे अगली खबर देखते हैं। पहली जो खबर देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट जो है उनको क्या किया है, नियुक्त किया है। महिला प्रेसिडेंट कौन होगी आपका, मेघना अलाहावत। ठीक है, मेघना अलाहावत क्या होंगी, आपकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी आपकी किसकी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, टीटीएफआई ने क्या किया है, दिसंबर 22 के अंदर अपनी पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट है उनको बनाया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन है आपका, क्या बोलते हैं, मेघना अलाहावत कौन है आपका, तो बेसिकली एक हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम दुष्यंत चौटाला है, ये इनकी वाइफ है। ठीक है, और ये पहले भी सर्व कर चुकी है टेबल टेनिस की बॉडी के अंदर, इसीलिए इनको इस पोस्ट से क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या देखने को मिलती है। अगली खबर हमें देखने को मिलती है कि इंडिया और इंडियन ओरिजिन की, ठीक, एक टीचर हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है आपका, बीना नायर। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की एक टीचर है बीना नायर, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया है, एक्सीलेंस अवार्ड दिया है साइंस टीचिंग की फील्ड में। ये एक सेकेंडरी टीचर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, जिनको इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम क्या है, बीना नायर, इनको अवार्ड किया गया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, किसके लिए, एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन द सेकेंडरी स्कूल इन 2022 के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिला। इनके बड़े ही अच्छे काम देखने को मिलते हैं, इनके रिसर्च पेपर देखने को मिलते हैं, इनका एक अच्छा टीचिंग में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। शी वन द एजुकेटर ऑफ द ईयर, इन्होंने एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। ठीक है, एंड बाय द डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर एसोसिएशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर्स एसोसिएशन। उसने 2018 के अंदर इन्हें क्या दिया है, एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है, इसीलिए इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट न्यूज हमें देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उसकी शपथ ली गई। तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन दिखेंगे, सुखविंदर साखू साहब जो हैं वो क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश के नए सीएम की तरह शपथ लेते हुए दिखते हैं। और ये शपथ समारोह आपका कब देखा गया, 11 दिसंबर 2022 को देखा गया। अगर हम इनकी बात करें तो ये चार टाइम के क्या हैं, विधायक हैं। कहाँ से, आपका नंदुन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इनकी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है 27 मार्च 1964 को हुआ है। कहाँ पर, आपका नंदुन तहसील के अंदर ही हुआ है, ये देखने को मिला है। और ये आप क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व करने का काम करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन हुए, चीफ मिनिस्टर कौन हुए, आपके सुखविंदर शंकु साहब हमें होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट खबर कवर करते हैं। नेक्स्ट खबर हमें देखने को मिलती है एक ट्रांसजेंडर से। हमने देखा कि पहला ट्रांसजेंडर जिनका नाम क्या है, बॉबी, ठीक है, जो आपकी तरफ से क्या हुए हैं, पहली बार
MCD की म्युनिसिपल कमिश्नर जो है दिल्ली का कमीशन है वहां के मेंबर की तरह नियुक्त किया गया है। तो ये पहला ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, ठीक है, बॉबी, जिनको क्या किया गया है आपका इलेक्ट किया गया है किसकी तरह, आपका MCD के मेंबर की तरह। क्योंकि हमें पता है रिसेंट में ही MCD के इलेक्शन हुए, कहां पर आपका दिल्ली के अंदर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसी के अंदर हमें देखने को मिला जो बॉबी एक ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, उनको क्या मिला है आपका, ये पहली बार ये ट्रांसजेंडर को MCD का चुनाव जीतकर इसका मेंबर बनने का मौका मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मेघालय से। मेघालय में अब क्या होगा, मेघालय ने पहला फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब क्या किया है, डेवलप किया है। अगर हम लोग देखें तो हमें पता था कि हमने प्लान कर रखा है, स्विगी और जोमेटो भी इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन फ्री डिलीवरी किया जा सके, ड्रोन के थ्रू हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सामान क्या कर सकें, डिलीवर कर सकें। पर यह काम इन प्राइवेट कंपनी की जगह सबसे पहले किसने करके दिखाया, मेघालय गवर्नमेंट ने क्या किया है, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब क्या किया है, लॉन्च किया है। अगर हम लोग देखें तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है, टेक ईगल, उसके साथ मिलकर मेघालय गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्टनरशिप किया है और इस चीज को स्टार्ट किया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो ड्रग है, डायग्नोस्टिक सैंपल्स हैं, वैक्सीन है, ब्लड कंपोनेंट है, इनके लिए क्या हो सकता है, सैंपल कलेक्शन के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होता नजर आएगा आपने को जंगल सब डिवीजन हॉस्पिटल जो है मेघालय में, वहां से होता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। आज की जो अगली न्यूज हमें देखने को मिलती है वो हमें स्पोर्ट्स से देखने को मिलती है और स्पोर्ट्स में हमें पता लगता है कि ईशान किशन जो कि वन ऑफ द बैट्समैन है, वो क्या करते हैं, सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले क्या बन चुके हैं, फास्टेस्ट डबल 100 बनाने वाले क्या बन चुके हैं, क्रिकेटर बन चुके हैं। अगर हम लोग देखें तो ये कारनामा उन्होंने कब करके दिखाया, ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ जो ODI चल रहा है, वहां पर 126 डिलीवरी के अंदर उन्होंने क्या किया है, फास्टेस्ट 200 रन क्या करे हैं, बनाए हैं। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये रिकॉर्ड किसके नाम था, क्रिस गेल के नाम पे था, जिन्होंने 138 डिलीवरीज के ऊपर क्या किया है, आपका डबल 100 बनाया था, वो जो कि किसके खिलाफ था, जिम्बाब्वे के खिलाफ था 2015 के अंदर, ठीक है। पर इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया, आपका ईशान किशन ने तोड़ दिया है। किसके खिलाफ खेलते हुए, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए। आपको पता है बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के पहले मैच के अंदर ही इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है। ये 7वें बैट्समैन बन चुके हैं जो ODI में क्या कर चुके हैं, आपका डबल 100 स्कोर कर चुके हैं। तो ये 7वें बैट्समैन बनते हुए नजर आए हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो आपको कहां से देखती है, वो देखने को मिलती है एक इंडो अमेरिकन से। इंडो अमेरिकन जिनका नाम क्या है, कृष्णा वेविला, ठीक है। उनको क्या मिला है, US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड से क्या किया गया है, ऑनर किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के एक अमेरिकन है जिनका नाम क्या है, कृष्णा वेविला, उनको क्या मिला है आपका, ये US का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड देखने को मिला है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं इनके अचीवमेंट जो अवार्ड है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, किसके लिए, इनकी कम्युनिटी एंड कंट्री, उनकी कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और कंट्री के लिए जो काम किया है उसके लिए इनको देखने को मिला है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से क्या है, आंध्र प्रदेश से आपका बिलोंग करते हैं, जो कि फाउंडर हैं, एक फाउंडर और चेयरमैन है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टडीज़। इसके लिए इन्होंने जो इंडियंस के लिए काम किया है, इंडियंस के एजुकेशन के लिए काम किया है, इसके लिए इन्हें प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है, आपका US ने दिया है, उससे सम्मानित किया है। अगली खबर कवर करते हैं। अगली जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से देखने को मिलती है, अगली जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो नाबार्ड से देखने को मिलती है। रिसेंट में नाबार्ड ने अपने नए चेयरमैन को क्या किया है, नियुक्त किया है, अपने नए चेयरमैन को अपॉइंट किया है और उस नए चेयरमैन का नाम है KV साजी, ठीक है। KV साजी जो हैं उनको एक नया चेयरमैन की तरह नाबार्ड ने क्या किया है, नियुक्त किया है। अगर नाबार्ड की बात करें तो इन्होंने ये नियुक्ति कब की है, 8 दिसंबर 2022 के दिन की है, ठीक है। जिसमें अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जिसने अपने नए चेयरमैन KV साजी को क्या किया है, नियुक्त किया है। अगर हम लोग देखें तो प्रीवियसली ये सर्व कर रहे थे आपके क्या, नाबार्ड के डिप्टी MD की तरह
मई 2020 से सर्व कर रहे थे। अब इन्हें क्या बना दिया गया है, आपका इसका चेयरमैन बना दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट है, जिन्होंने PGDM मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, MBA की डिग्री की है, ठीक है। डिप्लोमा बोल सकते हैं, PGDM एक डिप्लोमा है, ठीक है। MBA लाइक जो कि IIM जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने कंप्लीट किया है। अगर आप देखते हैं, बात करते हैं इस नाबार्ड को, अगर देखें तो नाबार्ड को हमने 1982 में क्या किया है, सेटअप किया है। और इसे 100 करोड़ की जो नेट कैपिटल होती है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, इसे सेटअप किया था। चलिए, आज अभी तक की सब बड़ी खबरें होती हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 तारीख तक क्या क्या दिखा है, करंट अफेयर्स देखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब कवर करने की कोशिश की है। चलिए मिलते हैं कल, बात करते हैं आगे की खबरों के बारे में। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।